हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके आने वाली यूपी टेट या सुपर टेट परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग तथा इस व्यवस्थित रूप देने का श्रेय इनमें से किसे प्राप्त है? अर्नेस्ट हैकल, बैरोज, ओम, पैट्रिक, गेडिज। कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसमें? अर्नेस्ट हैकल। पर्यावरण के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक तत्वों का, जैविक तत्वों का, एवं बी दोनों का, केवल जैविक तत्वों का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? भौतिक तत्वों, जैविक तत्वों दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 10 जून। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 22 मई। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति निम्न में से किससे पहुंचती है? CFC, CO2, SO2, ऑल ऑफ डीज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? CFC कौन सी गैस होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेफ्रिजरेटर में उपयोग में लाई जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण एवं जीव के संबंधों का, पृथ्वी का, जैवमंडल का, वातावरण एवं जीवों में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वातावरण एवं जीवों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है। वर्तमान में 2226 बाघ हैं, किंतु सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में न होकर कहाँ है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक में इस समय मध्य प्रदेश से ज़्यादा संख्या में बाघ हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, नॉर्वे, कांगो। किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कॉर्बेट। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय पुस्तक रेड डाटा बुक में किसकी सूची शामिल है? विलुप्त प्राय जीवों की सूची, नक्सलवादी सूची, संबद्ध जीवों की सूची, जंगली जीवों की सूची। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक यानी विलुप्त प्राय जीव जितने भी हैं उनकी सूची रेड डाटा बुक में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किस भारतीय पर्यावरणवादी को वाटरमैन ऑफ इंडिया या आधुनिक भारत का भागीरथी कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र पचौरी, GD अग्रवाल, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाने का श्रेय किसे है? ओजोन परत फोरमैन, ब्रिडमैन, हैकल, जॉनसन। यानी ओजोन परत का क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? फोरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? जल प्रबंधन, वन्यजीव सुरक्षा, वनरोपण, औद्योगिक प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, औद्योगिक प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप ग्लोबल वार्मिंग किसकी बढ़ती हुई सांद्रता का परिणाम है?
ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, इंदौर, नागपुर, लखनऊ। ये स्थित कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है? अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध वृक्ष को वृक्षों को काटे जाने से बचाने के लिए कुछ मिसप्रिंट है। चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों के काटे जाने से बचाने से है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली में यह शुरू हुआ। यानी जो चिपको आंदोलन हुआ था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, जिसमें वृक्ष को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था। यानी ये कब चलाया गया था? 1973, 1975, 1981, 1987। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1973 में चलाया गया था। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कहाँ? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। इसमें क्या था? वृक्ष को काटे जाने से बचाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़े, बकरी, खरगोश, गाय, हाथी आदि जीव किस वर्ग में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी। कीड़े, बकरी, खरगोश, गाय ये सब क्या खाते हैं? घास खाते हैं। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता ये सब होते हैं। कौन से उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक। ऐसे उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। कीड़े हैं, बकरी हैं, खरगोश है, गाय, ये क्या है? जो पृथ्वी पर घास या कुछ होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उन्हीं को खाकर अपना भोजन निर्माण करते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकता है? लकवा, कैंसर, श्वसन तंत्र में समस्या, उपरोक्त सभी। यानी रेडियो एक्टिव प्रदूषण से ये सभी हो सकती हैं। लकवा भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, श्वसन तंत्र में समस्या भी हो सकती है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का महत्व है। ओजोन परत का महत्व है पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से, उल्कापिंडों से रक्षा में, CFC को सोखने में, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी को पता होगा। ओजोन परत क्या करती हैं? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, वायुमंडलीय प्रदूषण हेतु, वस्तुओं की शुद्धता हेतु। इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर। किस पर दिया जाता है? पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। वनस्पतियों के लिए, प्रवाल भित्तियों हेतु, शैवालों हेतु, दरियाई घोड़े के लिए। किसके लिए है? प्रवाल भित्तियों हेतु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, संपूर्ण जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम असंतुलित हो गया है, इसके कारणों पर विचार कीजिए।
ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, अम्लीय वर्षा, भूतापन एवं वन विनाश, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संपूर्ण जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होगा। किस कारण से? भूतापन एवं वन विनाश। भूमि में ताप वृद्धि होगी और वनों का विनाश हो जाएगा। इससे जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GMS यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिसे ट्रांसजेनिक बीज या टर्मिनेटर या BT बीज भी कहा जाता है, का पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? स्वास्थ्य विरोधी है ये, अप्राकृतिक छेड़छाड़, व्यापक परीक्षण न होना, उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? जो ट्रांसजेनिक बीज है वो स्वास्थ्य विरोधी भी हैं, अप्राकृतिक छेड़छाड़ उनके साथ हुई है, व्यापक परीक्षण न उनका हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। इसीलिए इसका पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। सभी प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलनों का मुख्य जोर किस पर रहा है? धारणीय विकास, कार्बनिक पदार्थों पर रोक, जैविक खेती एवं वन संरक्षण, उपरोक्त सभी। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु भारत में किस मानक के वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? BS3 मानक, BS4 मानक, BS5 मानक, BS6 मानक। यानी कौन सा ऑप्शन है? BS3 मानकों पर, BS3 मानक के जितने भी BS3 मानक के जितने भी गाड़ियाँ थीं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? BS3 मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत में जारी अभियान का नाम है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत में जारी अभियान का नाम क्या है? अतुल्य भारत, भारत महान, भारत दर्शन, देश यात्रा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अतुल्य भारत। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मालाबार तट, दंडकारण्य, सुंदरवन, पश्चिमी घाट। ये कहाँ पाई जाती हैं? सुंदरवन में पाई जाती हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभयारण्य, असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, केरल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें से? डी, ऑप्शन नंबर डी, सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, बाकी सब सही हैं। ये सही, ये भी सही है, असम में है मानस, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है? पर्यावरणीय मित्र वृक्ष यानी जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है वृक्ष। बरगद 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी पर्यावरण के अनुकूल है ये भी। पीपल भी सेम वैसे ही, नीम भी। यानी कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस। क्योंकि यूकेलिप्टस जो है अधिक पानी, जो जहाँ पर यूकेलिप्टस का पेड़ होता है वहाँ का जो जल स्तर होता है वो बहुत ही नीचे चला जाता है और वहाँ जल की कमी हो जाती है। इसलिए ये वृक्ष जो होता है यूकेलिप्टस, ये पर्यावरण मित्र वृक्ष नहीं होता है। बस मित्रों, आज के लिए टॉप 3 क्वेश्चंस बस इतने थे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।